प्रदेश जनपद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर। प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा सड़क पर चढ़ा सुरूर तो जेल जाओगे जरूर। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद प्रतापगढ़ से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। प्रतापगढ़ पुलिस ऐसे लोगों के विरुद्ध मात्र कार्यवाही नहीं कर रही, बल्कि ऐसे सभी लोगों को मादक पदार्थों, शराब के सेवन से होने वाले आर्थिक व शारीरिक हानि के साथ ही सामाजिक प्रतिष्ठा व परिवार के सदस्यों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में विधिवत आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 24 चैनल। उत्तर प्रदेश जनपद जालौन से एक शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज खबर। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद जालौन से एक शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है। जालौन उत्तर प्रदेश में महिला नर्स के साथ बर्बरता की घटना आई सामने है। महिला नर्स स्कूटी से ड्यूटी पर पीएचसी जा रही थी, तभी रास्ते में दो बाइकधारी पहले से गद्दात लगाए बैठे हुए थे और जैसे ही नर्स को स्कूटी से गिराकर उसे जंगल में उठा ले गए। उसके साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया, साथ ही गुप्त अंग में मिर्च भर दी। वहीं आपको बता दें कि पीड़िता के शरीर पर हैवानों ने एक भी कपड़ा नहीं रहने दिया। अपराधियों ने बिल्कुल नग्न अवस्था में छोड़ा। मामला दिनांक 28/11/2024 को थाना चुरखी क्षेत्र अंगत एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया कि उनके साथ गैंगरेप व मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़िता द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चुरखी पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस संबंध में एसपी जालौन की 22 संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह जनपद जालौन से खास रिपोर्टिंग। कल दिनांक 28 नवंबर 2024 को जनपद जालौन के थाना चुरखी क्षेत्र में एक पेशे से नर्स महिला है, जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ गैंगरेप और मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़िता को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। उनके मेडिकल इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। पीड़िता द्वारा जो भी तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में नामित 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता का अवैध संबंध उसके रिश्ते से पारिवारिक देवर के साथ होना बताया जा रहा है। घटना के दिन एक दिन पहले बगैर बताए वो व्यक्ति पीड़िता से मिलने आया था, जिसकी जानकारी उसके पत्नी को हो गई। वहां पहुंचने पर उस व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मारपीट की गई। कल उस व्यक्ति की पत्नी, उसकी सास, उसके ससुर ने पीड़िता को रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट किया एवं अन्य अभद्र व्यवहार किया। अभियोग में नामित 2 अन्य व्यक्ति राममिलन और राजेश, इनका लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर घटनास्थल पर होना नहीं पाया गया है। पुलिस द्वारा गहराई से विवेचना की जा रही है। अभी तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अवैध संबंधों के शक में पीड़िता के साथ जो पारिवारिक देवर है, जिसके साथ अवैध संबंध कहे जा रहे हैं, उसकी पत्नी, सास और ससुर द्वारा मारपीट किया जाना, अन्य अभद्र व्यवहार किया जाना पाया जा रहा है। गैंग रेप के अभी तक की विवेचना से कोई साक्ष्य नहीं पाए जा रहे हैं। इसकी हम गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। जो भी साक्ष्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार अग्रेतर कार्रवाई संपादित होगी। और आपका नाम और आप क्या वक्फ के पक्ष में हैं? मेरा नाम मौलाना कौकब मुश्तबा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उलमा फाउंडेशन। उसी का आज वफद जेपीसी कमेटी के सामने पेश हुआ था, जिन्होंने अपने जो पॉइंट थे वो रखे हैं। इसलिए कि जब से 1954 से वक्फ एक्ट बना है और उस 1995 तक और 2024 तक औकाफ को बर्बाद किया गया है। अगर बर्बाद नहीं हुए हैं, लूटे नहीं गए हैं, तो हर वक्फ बोर्ड से 15 दिन के अंदर रिपोर्ट मंगाई जाए कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड औकाफ की तादाद कितनी है और कितना टैक्स आता है और कितने जिंदा हैं, कितने मुर्दा हैं। जब ये सवाल पैदा होता है तो जो वक्फ के ऊपर काबिज हैं वो अधिकारी की शक्ल में हों,
वक्फ बोर्ड के मेंबर की शक्ल में हो या चेयरमैन की शक्ल में हो, उनके पेट में दर्द होने लगता है। वक्फ प्रॉपर्टी किसी का जाती माल नहीं होती है। मुतवल्ली और चेयरमैन को सिर्फ इतना हक हासिल है कि वो उसकी हिफाजत करे, लेकिन वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है जब वाकिफ ने वक्फ कर दी तो वो भारत की होती है, भारतवासियों की होती है, मानवता के लिए होती है, जिस काम के लिए की गई है उसके लिए होती है। आज मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी वक्फ संशोधन बिल 2024 पास किया जाए और जिन लोगों ने वक्फ की जायदादों को बर्बाद किया है, खाया है, लूटा है, उनके खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि ये सरकार की संपत्ति, कौम और मिल्लत की संपत्ति फिर से कामयाबी और कामरानी की तरफ मिल्लत इंसानियत को बढ़ा सके। मौलाना साहब, आपने सजेशंस क्या क्या दिए हैं आज मीटिंग? मैंने JPC के सामने शिया समुदाय के मसले के ऊपर एक बात ये रखी है कि भारत में 36 सूबों में से 2 सूबों में शिया वक्फ बोर्ड है, बाकी सूबों में शिया वक्फ बोर्ड स्टेट में नहीं है। तो मैंने कहा है कि इन 2 सूबों से वक्फ बोर्ड को खत्म करके पूरे भारत का शिया वक्फ परिषद की शक्ल में, शिया वक्फ बोर्ड की शक्ल में या शिया वक्फ काउंसिल की शक्ल में एक बना दिया जाए, ताकि किसी भी सूबे में किसी शिया को परेशानी न हो। और जब सेंटर में वो वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद या वक्फ काउंसिल बन जाए तो उसमें मेंबर जो भी हों वो इस तरीके के हों कि जो उसकी अहलियत रखते हों। किसी भी आदमी को उठा के उसका मेंबर न बनाया जाए और वो 7 सदस्यों की एक कमेटी हो जो पूरे भारत में औकाफ की हिफाजत करके वहां से उसका टैक्स वसूल करने के बाद जिस काम के लिए मुतवल्ली ने कहा है उसके ऊपर खर्च किया जाए। जो एक बात हमको पता लगी है कि आपने मुतवल्ली को टैक्स भरने की बात को कहा है कि अगर वो टैक्स नहीं भरते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। जो मुतवल्ली 1 साल के अंदर जो ऑडिट होता है हिसाब, उस तारीख पे हिसाब करने के बाद टैक्स नहीं जमा करते हैं तो 15 दिन के अंदर उसको हटा दिया जाए और उसके खिलाफ FIR दर्ज हो। इसी FIR से दर्ज होने से डरने के लिए मौलाना अरशद मदनी जैसे बहुत से मौलवी हिंदुस्तान के अंदर हाय तौबा मचाए हुए हैं कि वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो, वक्फ बिल पास न हो। अरे तुम्हारे साथ अगर कोई घटना हो जाती है तो बड़ी सजा दिलाना चाहते हो? कोई पूरे हिंदुस्तान को लूट के चला जाए, पहले महमूद गजनवी लूट के चला गया, दूसरे बादशाह वो लूट के चले गए, तो जो भी भारत की संपत्तियों को बर्बाद करेगा, लूटेगा, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज होगी, उसके पेट से वो माल निकाला भी जाएगा। ये भारत की संपत्तियां हैं। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, यह कहावत फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर में चरिताई हुई जब दोनों प्रेमी युगल की शादी को पुलिस ने थाने में कराया। अभी तक आप लोगों ने बड़े बड़े मैरिज हॉल और घरों में शादियों को होते देखा होगा। फर्रुखाबाद में एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। प्रेमी जोड़े की शादी फर्रुखाबाद के थाना राजेपुर में पुलिस ने कराई है। दोनों प्रेमी युगल 2 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। राजेपुर थाना क्षेत्र के ग्राम कड़क्का निवासी दिनेश कुमार की पुत्री दुर्गा, 20 वर्ष मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कैथल नगला निवासी प्रमोद कुमार के पुत्र अमित सक्सेना से करीब 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों आपस में शादी भी करना चाहते थे। युवक की दूसरी जगह शादी तय हो गई थी। बीते दिन दोनों घर से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया, जिस पर युवक युवती ने दोनों के बालिग होने का दावा किया। इस पर थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सोलंकी ने दोनों पक्षों के माता पिता साथ तथा प्रेमी युगल को बुलाया। दोनों पक्षों में आम सहमति हो गई। इसके बाद दोनों का सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में विवाह करवा दिया गया। प्रेमी युगल ने एक दूसरे के गले में वरमाला डालकर जीवन भर साथ रहने की कस्में खाई और खुशी खुशी दोनों घर के लिए रवाना हो गए। इस दौरान ग्राम प्रधान यूसुफ, श्याम सुंदर, अग्निहोत्री आदि लोग मौजूद रहे।